वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रेम कविता की व्याख्या, उद्देश्य और मूल संवेदना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता को आगे देखते हैं। कविता है प्रेम। द्रव्य नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। रूप नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। संसारिक व्यवहार न ज्ञान, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। शक्ति न यौवन पर अभिमान, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। कुशल कलाविद हूँ न प्रवीण, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। केवल भावुक दीन मलिन, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। मैंने कितने किए उपाय, किंतु ना मुझसे छूटा प्रेम। सब विधि था जीवन असहाय, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। सब कुछ साधा जब तब मौन, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। कितना घूमा देश विदेश, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। तरह तरह के बदले वेश, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। उसकी बात बात में छल है, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। माया ही उसका सबल है, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। वह वियोग का बादल मेरा, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। छाया जीवन आकुल मेरा, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। केवल कोमल अस्थिर नवसी, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। वह अंतिम भय सी विस्मय सी, फिर भी है वह अनुपम सुंदर। तो ये थी कविता। आगे हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह की प्रेम कविता की व्याख्या। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी और प्रगतिशील कवि थे। उनकी कविताएं प्रेम, सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं की गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने प्रेम को अपने जीवन का केंद्रीय तत्व मानते हुए उसकी गहराई, शक्ति और महत्व को व्यक्त किया है। यह कविता न केवल प्रेम की अनुभूति को सामने लाती है, बल्कि समाज और व्यक्ति के बीच प्रेम के स्थान को भी स्पष्ट करती है। पृष्ठभूमि और कविता की विशिष्टता। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन संघर्ष और संवेदनाओं से भरा रहा। उनका लेखन स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद के भारत में बदलते सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश का साक्षी रहा है। यह कविता उसकी उस अद्वितीय दृष्टि को दर्शाती है जिसमें प्रेम को न तो भौतिक संपदा, न रूप रंग, न ज्ञान और न ही शक्ति से जोड़ा गया है। उनके लिए प्रेम एक गहन आत्मिक अनुभूति है जो सभी सांसारिक सीमाओं से परे है। कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाते हैं जो उनके जीवन का आधार है, भले ही उनके पास द्रव्य, रूप, ज्ञान, शक्ति या कलात्मक कौशल ना हो। यह दृष्टिकोण प्रेम की शुद्धता और उसके सार्वभौमिक रूप को रेखांकित करता है। आगे कविता की व्याख्या। कविता का प्रारंभिक भाग बताता है कि कवि के पास न तो भौतिक संपदा है और न ही आकर्षक रूप रंग, फिर भी वह प्रेम करता है। द्रव्य नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। यह पंक्ति प्रेम के उस सार्वभौमिकता को व्यक्त करती है जो भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं है। प्रेम आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और इसे बाहरी दुनिया की वस्तुओं से तोला नहीं जा सकता है।
कवि आगे कहता है कि उसके पास सांसारिक ज्ञान और व्यवहार कुशलता नहीं है, लेकिन प्रेम करने की उसकी क्षमता अडिग है। सांसारिक व्यवहार न ज्ञान, फिर भी मैं करता हूँ प्रेम। यहाँ कवि ने प्रेम को एक साधना के रूप में देखा है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो सांसारिक ज्ञान या व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखता है। कविता के अगले भाग में कवि ने प्रेम की अपरिहार्यता को व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई तरह के उपाय किए हैं, योग, तपस्या, मौन, साधना और भटकाव, लेकिन प्रेम उससे कभी दूर नहीं हुआ है। पंक्ति है, मैंने कितने किए उपाय किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। आगे यह पंक्तियां प्रेम की अद्वितीय शक्ति को दर्शाती है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो व्यक्ति के जीवन का अंग बन जाती है और उसे कभी भी छोड़ नहीं सकती है। कवि ने प्रेमिका को भी एक विशेष रूप में चित्रित किया है। वह कहते हैं कि उसकी हर बात में छल है, वह कोमल और अस्थिर है, लेकिन फिर भी वह अनुपम सुंदर है। पंक्ति है, उनकी बात बात में छल है, फिर भी वह है अनुपम सुंदर। आगे यहाँ कवि प्रेम की विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाते हैं। प्रेम में कई बार पीड़ा, छल और वियोग होता है, लेकिन यह फिर भी जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। प्रेमिका के रूप में कवि ने प्रेम की आदर्श छवि प्रस्तुत की है जो अनिश्चित, क्षणिक और रहस्यमयी है। आगे है कवि का संदेश। वो प्रेम कविता से क्या संदेश देना चाहते हैं कवि। शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता समाज को यह संदेश देती है कि प्रेम जीवन का मूल और शाश्वत तत्व है। यह न तो भौतिक संपदा से जुड़ा है और न ही सांसारिक ज्ञान या शक्ति से। प्रेम एक सार्वभौमिक अनुभूति है जो हर व्यक्ति के भीतर गहराई से मौजूद रहती है। कवि के अनुसार प्रेम की शुद्धता और सार्वभौमिकता प्रेम केवल आत्मा की अनुभूति है जो किसी बाहरी साधना या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते कि प्रेम आत्मा से होता है, ना कि वह बाहरी तामझाम से। दूसरा है प्रेम का अडिग स्वरूप। प्रेम जीवन की हर बाधा, संघर्ष के बावजूद अटल रहता है। यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा है प्रेम और विरोधाभास। प्रेम में छल, वियोग और पीड़ा हो सकती है, लेकिन फिर भी जीवन को सुंदर बनाता है। प्रेम और साधना। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक साधना है जो व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ तक पहुंचाती है। आगे है कविता का उद्देश्य। इस कविता का उद्देश्य क्या है? शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि प्रेम एक शाश्वत शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है, जो हर परिस्थितियों में जीवित रहती है। उनका उद्देश्य प्रेम को एक ऐसी अनुभूति के रूप में स्थापित करना है जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कवि यह भी दिखाना चाहते हैं कि प्रेम का मूल्य भौतिक चीजों से ऊपर है। यह व्यक्ति के भीतर की संवेदनाओं और उसकी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता प्रेम की उन गहराइयों और व्यापकता को दर्शाती है जो हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रहती है। यह कविता प्रेम के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उससे अपने जीवन का केंद्र बनाने का आह्वान है। कवि का उद्देश्य प्रेम को जीवन का आधार और समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। तो ये थी प्रेम कविता।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अन्य किसी विषय पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।